श्री विला जी गोल्ड की तरफ से हर एक 6 पे 1100 रुपए का इनाम है। हैट्रिक, अच्छा हैट्रिक पे इनाम है, मतलब अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उनको चाचा कहता। हैट्रिक सुबह से हुआ ही नहीं है, विकेट हैट्रिक पे। मैं समझ गया सर, मतलब एडवर्टाइजमेंट करो कि ऐसी करो कि दाम भी ना जाए काम भी हो जाए। हाँ राजा भाई, और मैं बता दूं कि हैट्रिक 6 और हैट्रिक 4 अगर 2 ओवर तक ये ऑफर रहेगा, जो भी बल्लेबाज लगाएंगे उनको सागर सिंह कामा जी की तरफ से 5100 रुपए दे जाएंगे। हैट्रिक 4 और हैट्रिक 6। देखिए हैट्रिक 6 और हैट्रिक 4 की तरफ से सागर सिंह कामा साहब आ गए है ना बैट्समैन के लिए। सो बॉलर्स के लिए हमारे विला गोल्ड नालासोपारा वेस्ट से भी आ गया इनाम, तो अब ये बैलेंस हो गया। बॉलर्स के लिए भी चांस है, बैट्समैन के लिए भी चांस है। सो अगर चलिए अब विला गोल्ड नालासोपारा 2100 रुपए का इनाम हैट्रिक पे। विला जी हैट्रिक बॉलिंग विकेट हैट्रिक पे 2100, और अगर सिक्सर लगते हैं तो सागर सिंह कामा साहब की तरफ से 5100 यार इनाम अच्छे हैं। 5000 2100 ये प्लेयर्स को मोटिवेट भी करते हैं, आप अपनी टीम के लिए भी अच्छा करते हैं। अच्छा शॉट, ये अच्छा शॉट और निकल जाएगी गेंद बॉल लाइन के बाहर। रन मिलेंगे 4। शायद ये पहला रन्स आए जो बाउंड्री से आए ना रितेश भाई, कितने रन हुए? 5 रन हुए टीम के स्कोर। एक वाइड बॉल एक्स्ट्रा के रूप में मिला था और एक चौके के रूप में, और मौका है 5100 रुपए जीतने का सागर सिंह कामा जी की तरफ से। और इस बीच में उड़ती हुई गेंद जा रही है बहुत दूर, मानो दूर गगन की छाओं में, आसमान की बाहों में। 6 रन के लिए में गेंद को पढ़ा भी और झड़ा भी। जैसे ही देखी कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, उन्होंने गेंद को पढ़ा भी और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में झड़ा भी। गेंद चली गई धनधनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार। 6 रन के लिए, और इस तरीके से सिक्सर के साथ में अपने मंसूबे को पूरी तरह से यहां पे जाहिर किया है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी का आगाज किया है। लाजवाब, बेहतरीन, बहुत ही दर्शनीय शॉट यहां पे मोहन सिंह की तरफ से। 3 गेंद और 11 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की गेंदबाजी जारी है, और अब गेंद को टटोलते हुए नए गेंद को मैदान में भेजा गया है। पुरानी गेंद मानो खफा हो गई है, वो यहां से लापता हो गई है। और इस बीच में हवा में गेंद है, लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से काफी दूर बॉल चली गई फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक फील्ड किया जाता, 1 रन आसानी के साथ, 1 रन से ही संतुष्ट किया, और इस तरीके से 1 रन के साथ 12 रन टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के। वेरू रॉयल्स की टीम यहां पे बल्लेबाजी करती हुई, और मेवाड़ रॉयल्स की टीम गेंदबाजी में अपना दमखम दिखा रही है। और काफी जबरदस्त मुकाबला, क्योंकि ये मुकाबले काफी कुछ बयां कर रहे हैं। सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित इस मुकाबले में, और इसको जोरदार स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का वो संपर्क हुआ नहीं जो वो चाह रहे थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चली गई थी पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक फील्ड किया जाता 1 रन आसानी के साथ। तो पहले ओवर की समाप्ति की घोषणा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 13 रन बिना किसी नुकसान के, और इस ओवर में बल्लेबाजी में दमखम दिखा रहे हैं मोहन सिंह।
अपनी बाजुए का दमखम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं वो जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो रसल मसल की याद दिलाते हुए और वो मसल्स पावर का इस्तेमाल करते हुए और आसानी के साथ में चौके और छक्कों में डील करने में कामयाब मोहन सिंह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं। जोधराज जो पहले लीग मैच के मैन ऑफ द मैच के विजेता भी थे और इस मैच में क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए। चलेंगे गेंदबाजी करने के लिए। सामने कौन है? भरत, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में खेला गया था शॉट, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने इस कैच को लपकने में कोई गलती नहीं की और इस तरीके से एक और विकेट का, पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पे जैसे ही आए और उन्होंने अपने कारनामे को फिर से दोहराए। इस मुकाबले में एक और विकेट लिया उन्होंने। बहुत ही अच्छी शुरुआत उनकी गेंदबाजी का, बहुत ही जबरदस्त सही शुरुआत। जो भी बल्लेबाज जा रहे दौड़ के जाए मैदान में, भाग के जाए, अपनी ऊर्जा को दिखाएं क्योंकि काफी विलंब हो चुकी है और ज्यादा विलंब ना करें। जल्द से जल्द मैदान के अंदर अपने पॉपिंग क्रीज में जाएं और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, काफी कसी हुई गेंदबाजी, एक विकेट लेने के बाद काफी उत्साहित अपने दूसरे शिकार में यहां पे तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। जोधराज और ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से ड्राइव किया है कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। एक रन आसानी के साथ, एक रन से ही संतुष्ट करेंगे। जैसे ही आए उन्होंने, जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, उन्होंने हल्के हाथों से ड्राइव किया कवर के क्षेत्र में, एक रन आसानी के साथ और एक रन से ही संतुष्ट किया। अगली गेंद और ये था मसल्स पावर, बहुत दूर कह सकते हैं, दूर गगन की छाव में, आसमान की बाहों में 6 रन के लिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पड़ा भी और जड़ा भी। मोहन सिंह काफी स्ट्राइक बल्लेबाज, ताबड़तोड़ फायर करते हुए, ओह मानो वो अपनी बल्ले से कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और वही अंदाज, वही जलवा दिखाते हुए बहुत ही यहां पे बेहतरीन क्षेत्र रक्षण का नजारा। खुद गिरते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर गए लेकिन गेंद को रोक करके बहुत ही जबरदस्त दर्शनीय फील्डिंग का नजारा यहां पे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर खड़े खिलाड़ी के माध्यम से देखने को मिला। और इस बार सीधे बल्ले से बॉल आ रही है सीधे स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ और यहां पे रन के लिए भाग्य खतरा हो सकता है और ये मौका जाता हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, बल्लेबाज को कुछ पता नहीं। 2 रन भाग लिए अकेले, लेकिन मोहन सिर्फ 1 रन में ही दिलचस्पी दिखाए और टीम को मात्र 1 रन ही मिला और इस तरीके से 23 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही मजेदार मुकाबला और ये वापसी गेंदबाज का अच्छा जवाब देते हुए, ईंट का जवाब पत्थर से और बाउंड्री का जवाब गेंद से, अपने गेंदबाजी से लेते हुए। और इस तरीके से अब मोहन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, जो काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक और बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन हमेशा की भांति इस मुकाबले में भी जारी है। उनके बल्ले का जो अभियान है वो रन गति को काफी ज्यादा
उनका कंट्रीब्यूशन उनके बल्ले से अभी तक रहा है 23 रन टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब वो चौके छक्कों की स्कीम समाप्त हो चुकी है। और अब यहां से नए गेंदबाज आए हैं और ये अच्छी गेंद थी। एक बार फिर से जोरदार प्रहार करना चाहते थे, मानो गेंद से दुश्मनी निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का वो संपर्क हुआ नहीं। गेंद वहीं पे थम सी गई थी बल्ले का अंदर किनारा लेकर बिना किसी रन के। रतन सिंह जी हैं गेंदबाजी के रूप में। और इस बार मिली है स्लॉट में, पार्क हो रही है बाजू वाले प्लॉट में। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में गेंद को पड़ा भी, जरा भी चाबुक शॉट, कड़क शॉट, और क्यों ना बल्लेबाज का दिल जाए धड़क। ऐसे शॉट्स खेलेंगे तो बहुत ही जबरदस्त। और यहां नन्हे मुन्ने बच्चे दर्शक ग्राउंड में मौजूद है, उनसे गुजारिश कि आप बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाएं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे जो खड़े खिलाड़ी हैं उनसे भी गुजारिश कि वो बच्चे को साइड कर दे, बाउंड्री लाइन के बाहर कर दे। और यहां पे एक बहुत ही कस्माकस मुकाबला चलता हुआ रतन सिंह और मोहन सिंह के बीच में। और ये बहुत ही अच्छी वापसी, बहुत ही जबरदस्त वापसी करते हुए बल्ले से प्रहार कर रहा है गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाज और यहां पे गेंदबाज अपने आप को पूरी तरह से वापसी करवाते हुए। और इस तरीके से चहलकदमी करके बहुत दूर गेंद गई है फलक में, दर्शकों की जान होगी वहां पे हलक में। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पड़ा भी और जरा भी जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब क्या बल्लेबाजी हो रही है। बहुत ही बेहतरीन, दर्शनीय, सुंदर, अद्भुत, लाजवाब, बेमिसाल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी का नजारा मोहन सिंह के बल्ले से अपने कारनामे को दोहराते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद की रीड को पढ़ रहे हैं, लाइन को पढ़ रहे हैं और जरने में भी सक्षम हो रहे हैं। और प्राइज में एक और जुड़ता हुआ पहले 2 ओवर में सागर सिंह कामा जी के तरफ से हैट्रिक 6, हैट्रिक 4 पे 5100 रुपए था, और अब एक और जुड़ता हुआ हैट्रिक विकेट लेंगे गेंदबाज तो उनको भी 5100 रुपए दिए जाएंगे पहले 2 ओवर तक। और इस बीच हवा में है गेंद, दूर गगन की छांव में, आसमान की बाहों में, 6 रन के लिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में 6 रन के लिए चली गई। यही कहना चाहूंगा कि चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालात को वही बदल पाता है जो हालात की बात करते हैं। और यहां पे मोहन सिंह अपने हालात को काफी मजबूत करके अपने दावेदारी को पेश करते हुए वो टीम के लिए क्यों अहम हिस्सा है दिखाते हुए वो क्यों सबके चहेते बल्लेबाज हैं। और फिर से उड़ाया है, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में। और यहां पे रन बता देंगे, रन और विकेट टीम का जो स्कोर है 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके मोहन सिंह अपने बल्ले का जौहर दिखा के जा रहे हैं। ओवर्स कौन सा सर? ओवर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और
जिसमें अगले मैच के टॉस के लिए गुजारिश है टीम ओम बन्ना टाइगर्स एंड बांडू प्लान्स। बांडू प्लान्स के कैप्टन यहाँ पे हैं, ओम बन्ना के कैप्टन यहाँ पे हैं। सो बांडू प्लान्स आई गेस भाटी साहब। सो सीए गणपत सिंह जी भाटी साहब से गुजारिश है, गणपत भाई टॉस फिर आप ही कर लो। सूरज जी आ जाओ, सूरज भाई। और लाइट्स ऑन होते हुए अब अंडर लाइट्स मुकाबला आखिरी ओवर इस इनिंग की। और एक गेंदबाज के लिए पहले 2 ओवर में जो भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेंगे तो उनको 5100 रुपए दिए जाएंगे सागर सिंह कामा जी की तरफ से। और इस बीच में उछाल के खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और उन्होंने इस कैच को लपकने में कोई गलती नहीं की और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ। और दोस्तों ये कैच पकड़ा है भेरू सिंह साहब ने, उन्होंने कैच नहीं पकड़ा। ऐसा लगा ना कि जैसे शाम होने के बाद पंछी अपने घोंसले में जा रही हो ना, इस तरीके से। भेरू भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां जरा, हर कोई बजाएगा। वो तो ऐसे भागे जैसे लग रहा हो भगवान का प्रसाद हो और बट रहा हो, है ना, सिद्धि विनायक वाला वो भी लड्डू, दोनों हाथ उनके अगर आपने देखा होगा ऊपर करके। भेरू भाई आपको यकीन था पकड़ लोगे सर? था, हमको भी था। देखिए हंसे गाएं मुस्कुराएं और जिंदगी में ना बहुत ज्यादा सीरियस ना रहे यार। सीरियस कुछ ही चीजों में रहे, कुछ में भी नहीं, सिर्फ जिंदगी में जो आप काम कर रहे हैं उसमें सीरियस रहे बस। बाकी तो मजा ले जहां पे भी आप। आज हम क्यों हैं यहाँ पे? एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। अगले मैच का टॉस होगा, अगला मैच होगा ओम बन्ना राइडर्स और उनके सामने होगी भाटी साहब की टीम। कल्याण भाटी साहब रुक जाते हैं, एक बार ये इनिंग कंप्लीट होने देते हैं, जब तक यहीं से मैच देख लेते हैं सर। रुकिए ना सर, यहीं रुकिए सर, मेरे साथ में रुकिए ना सर, आप दूर दूर क्यों जाएंगे सर? तीन ओवर्स के बाद 41 रन्स बन गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट। हमारे साथ हरी सिंह जी चुंडावत साहब। हरी भाई को मैं जब देखता हूं इनके अंदर वो अमित शाह साहब जैसी पर्सनालिटी लगती है मुझे, है ना? हरी भाई को देखो आप। टिकट दे दो हमको, हम चुनाव लड़ेंगे। किसके खिलाफ? कोई भी हो सामने। बात ये जज्बा, निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीय लड़के एक लड़के ने दिखा दिया है ना, 25-26 साल का हमारा लड़का शिव विधानसभा से, क्या नाम उसका, रविंद्र सिंह भाटी। क्या ही कमाल का चुनाव लड़ा उन्होंने। आप लोगों को पता है जब वो चुनाव कैंपेन अपना कर रहे थे, उनके सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज थे जिनको उन्होंने हराया, कांग्रेस के वो नेता, बीजेपी के वो नेता, और लड़के ने बाजी मार ली 2,500-3 हजार वोट से। पहले विकेट्स, पहले तो बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई और उसके बाद जब एक बार आउट हो गए, मोहन सिंह आउट हुए, और मोहन सिंह आउट होने से पहले ऐसा लग रहा था ना उनका 1 मैन शो चल रहा हो। और ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शॉट खेला गया गेंदबाज के सर के ऊपर से। जब तक फील्ड किया जाता 2 रन दौड़ करके पूरा कर लिया गया और 2 रन से ही संतुष्ट करेंगे। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पे 45 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी, अभी भी 2 गेंद का खेल शेष बचा हुआ, 4 विकेट गिरे हैं और इस बीच में ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में इस तरीके से। और पहले 2 ओवर में जो प्राइज मनी रखा गया 5100 रुपया, हैट्रिक 6, हैट्रिक 4 और हैट्रिक विकेट लेने वाले जो भी खिलाड़ी रहेंगे उनको 5100 रुपए दिए जाएंगे सागर सिंह कामा जी की तरफ से। पहले 2 ओवर तक ये ऑफर लागू है और इस तरीके से अंपायर, एक गेंद बाकी है, एक गेंद बाकी है और इस तरीके से आखिरी गेंद का खेल
और ये अगर लास्ट बॉल पे 6 मारते हैं तो बल्लेबाज को 1100 रुपए देंगे सागर सिंह कामा जी के तरफ से। और वो मौका मिस करते हुए कहीं ना कहीं बल्लेबाज के हाथों से और इस तरीके से पहले इनिंग की समाप्ति की घोषणा। पहले इनिंग की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 47 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रनों का लक्ष्य है यहां पे मेवाड़ रॉयल्स की टीम के सामने। और कितने कौन से बल्लेबाज आएंगे, किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा मुकाबला, क्योंकि ये मुकाबला जीवित मुकाबला। यस, थैंक यू सर। टॉस करते हैं अगले मैच का। दोनों कैप्टन हमारे साथ। टीम ओम बन्ना टाइगर से वी हैव उनके कैप्टन जिनका नाम है पुष्कर भाई, एंड भांडू प्लान्स हमारे साथ कल्याणी भाई, कल्याणी सिंह भाटी साहब, है ना। ऑल द बेस्ट कैप्टन्स। कल्याणी भाई, कैसा आज का दिन रहा आपने समाज के लिए जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई ने? ये कितना अच्छा काम है सर पूरे समाज के लिए? अभी तक तो बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा होना चाहिए, इसी की आगे करता हूँ, उम्मीद है सर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये काम जरूर आगे अच्छा होता रहेगा। दूसरे कप्तान साहब से पूछे, सो आप लोग के कैसे एक्सपीरियंस रहे सर सुबह से? बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम टीम लेके आए हैं तो 2 लगातार मैच जीते, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है हमारा और अभी नेक्स्ट मैच है तो पूरा जीतने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट दोनों कैप्टन्स को। टॉस टाइम है और मैं गुजारिश करता हूं हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से, टॉस किसके हाथों किया जाएगा उन्हें स्टेज पे भेज दें प्लीज। टॉस के लिए कोई मेहमान न हो, अगर कोई गेस्ट हो सो टॉस के लिए कोई आ जाए प्लीज स्टेज पे। आइए सर। राज सिंह जी राठौर साहब हैं। राज सिंह राठौर साहब के हाथों टॉस होगा। राजी प्लीज कॉल दे रहे हैं आप? हाँ सर। टेल्स इज द कॉल एंड क्या या भाई ये टेल सिटी। सर रुको लाइव चालू है, कैमरा इधर ऐसे ना जाओ छोड़ के। कल्याणी भाई क्या कर रहे हैं? टॉस जीत चुके हैं। फील्डिंग। ऑल द बेस्ट कैप्टन्स। सो टॉस जीतकर पहले टीम भांडू प्लान्स है ना फील्डिंग कर रही है। सो एक बार हैंडशेक करेंगे दोनों कैप्टन्स आपस में। यस, जैसे हाथ मिल रहे हैं ऐसे दिल मिलते रहे आप लोगों के। थैंक यू सो मच सर टॉस के लिए। दैट्स इट फ्रॉम हियर। टीम भांडू प्लान्स अगेंस्ट टीम ओम बन्ना राइडर्स have won the toss and they have chosen to field first. That's it from stage. Thank you. और यहाँ पे एक बहुत ही सुनहरा अवसर जोधराज अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं, 3 गेंदों पे 3 लगातार 6 लगाते हैं पहले ओवर में। सूरज भाई चार्जर मिला क्या? चार्जर पहले ओवर में अगर 3 गेंद पे 3 6 लगाते हैं तो उनको 21,000 रुपए देंगे सागर सिंह कामा जी की तरफ से। ये ऑफर सिर्फ जोधराज जी के लिए, पहले ओवर में स्पेशल ऑफर जोधराज के लिए आया है। अगर वो हैट्रिक 6 लगाते हैं, 3 गेंदों पे 3 6, सागर सिंह कामा जी की तरफ से 21,000 रुपए, और या 21 रन भी बना लेते हैं वो इस ओवर में। पहले ओवर में अगर 21 रन उनके बल्ले से निकलते हैं तो 21,000 रुपए मिलेंगे। तो ये एक सुपर अचीवमेंट ओवर उनके लिए। क्या इस ओवर को अपने नाम कर पाएंगे? मुकाबला प्रारंभ, और ये अच्छी गेंद तो नहीं कही जा सकती, दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर। और जो गेंदबाज हैट्रिक 6 खाएंगे पहले ओवर में, तो ये ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको 1100 रुपए देंगे अगर हैट्रिक 6 इनकी गेंद पे लगता है तो गेंदबाज को। और इस बीच में पहली गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से ड्राइव करके रन के लिए निकल गए थे और 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। तो इस तरीके से जोधराज स्ट्राइक से दूर हो चुके हैं और अब अगली गेंद डालने के लिए गेंदबाज चले। और ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी
बहुत ही बेहतरीन गेंद। जैसे ही देखा कि बल्लेबाज थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहे हैं, उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप की छोर पे रखा और बहुत ही अच्छी तरह से गेंद पे उंगली फेरते हुए बीट किया बिंदी गेंद। और इस बीच में ड्राइव किया है वहां पे मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद। जब तक फील्ड करेंगे 1 रन आसानी के साथ भाग लिए दोनों ही बल्लेबाज और इसे 1 रन से संतुष्ट करेंगे। 3 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है और जोधराज के पास में अफसर अगर 2 गेंद पे 2 6 लगाते हैं। और ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनके लिए जो वो ऑफर आया था उसका दबाव उनके चेहरे पे दिखेगी और क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरीके से पहले ओवर में विकेट का पतन होता हुआ। लगाओ भाई, लगाओ भाई। और इस तरीके से वो इनाम जाया जाता हुआ सागर भाई के जेब में सुरक्षित। अभी और अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। श्रवण वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं ये देखना काफी दिलचस्प। जोधराज के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज का आगमन श्रवण आए हैं और यहाँ पे गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। तो गेंदबाज को भी मैं बता दूं, अगर आप हैट्रिक विकेट लेते हैं तो आपको श्रवण सिंह जी कामा जी की तरफ से 5100 रुपए दिए जाएंगे। पहले 2 ओवर का जो ऑफर है वो अभी भी लागू है। अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक 6, हैट्रिक 4 या गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेते हैं तो उनको 5100 रुपए दिए जाएंगे सागर सिंह कामा जी की तरफ से। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त चलता हुआ इस बीच में और ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। बल्लेबाज ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन जैसे अंतिम समय पे गेंद की लाइन में अपने बल्ले को लेके आए थे, गेंद की लाइन में जो बल्ले को लेके आए थे तो बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चला गया था गेंद स्लिप के क्षेत्र में, लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से दूर। जब तक फील्ड किया जाता 1 रन आसानी के साथ में। तो अच्छी गेंदबाजी का नजारा, बहुत ही चतुर गेंदबाज, बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी करते हुए अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध के रखा है अगली गेंद लेकर के और ये पूरी तरह से ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, बहुत ही जबरदस्त और गेंदबाज हो गए मस्त। इस तरीके से अपने आप को पहले ओवर की गेंदबाजी में बहुत ही अच्छा दमखम दिखाया और बांध के रखा बल्लेबाजों को। समाप्ति हुई पहले ओवर की। 4 रन है टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। और दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कौन से गेंदबाज आते हैं, यहां से 18 गेंदों पे 44 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंद 44 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। मेवाड़ रॉयल्स के बल्लेबाजों को अगर यह मुकाबला अपने नाम करना है तो ये मुकाबले को कुछ अद्भुत अंदाज में अपने और अगर गेंदबाज 20 रन से ऊपर देते हैं तो उनको 3100 रुपए का प्राइज दिया जाएगा सागर सिंह कामा जी की तरफ से। और ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी सीधी रहती हुई, सिर्फ ऑफर ये ओवर में लागू है। तो ये गेंदबाज के पास में मौका चलेंगे और ये कुछ अद्भुत करने का प्रयास और ये विकेट के पीछे जाकर के पूरी तरह से गेंदबाज को चकमा देना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज अपने आप में मस्त, वो इस झांसे में आए नहीं। उन्होंने अपने लाइन और लेंथ को सही अंदाज में गेंदबाजी का नजारा पेश किया। अगर मेडन ओवर डालेंगे तो 5100 का प्राइस सागर सिंह जी कामा की तरफ से। और इस बीच में वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा, दिशाहीन गेंद। अगर मेडन ओवर डालेंगे तो 5100 रुपया सागर सिंह कामा जी की तरफ से। हैट्रिक विकेट लेंगे पहले 2 ओवर के गेंदबाज तो 5100 रुपया। हैट्रिक 6 या 4 लगाएंगे तो बल्लेबाज को 5100 रुपया पहले 2 ओवर तक।
और इस बीच में फिर से डिफ्लेक्ट कर दिया है। 1 रन के लिए जा रहे हैं। दूसरे रन की क्या गुंजाइश है यहाँ पे? दूसरे रन के लिए निकल गए दोनों बल्लेबाज और दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा करके निकल गए थे और रन भी पूरा किया आसानी के साथ में। इस तरीके से 2 रन दौड़कर पूरा किया और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और अब कमेंट्री बॉक्स में चाय का व्यवस्था करें। कैटरस टीम से गुजारिश की कमेंट्री बॉक्स में चाय भेजें। यहाँ पे कैमरामैन, स्कोरर, डीजे ऑपरेटर सभी को चाय की तलब लगी हुई है। और इस बीच में गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए चले गेंदबाजी करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त गेंद थी। यहाँ पे जोरदार अपील हो रही थी, सभी खिलाड़ी उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। इस तरीके से वो मौका ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और इस तरीके से एक अच्छी जबरदस्त लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए काफी कसी हुई गेंदबाजी। 13 रन है टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है अभी भी और इस बार चहलकदमी करके उड़ाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने बखूबी अपना साथ दिया। अब 12 गेंदों पे 35 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंद 35 रन, क्या अपने पारी को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे मेवाड़ रॉयल्स के बल्लेबाज? अंजाम को अगर सही तरीके से दिया जाए तो उसे हासिल कर सकते हैं। दोनों बल्लेबाज के पास में वो क्षमता कुछ कर दिखाने का देखना काफी दिलचस्प। कब तक अपने बाजुए को शांत रखते हैं और कब अपने हाथ खोलने प्रारंभ करते हैं। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंद 35 रन चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए। और अब गेंदबाजी में आ चुके हैं मोहन सिंह, जो बल्लेबाजी में काफी ज्यादा दमखम दिखा चुके हैं। वो आ चुके हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। और इस बीच में वहां पे विकेट कीपर से मिसफील्ड हुई है और वहां पे खड़े खिलाड़ी से भी गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और बॉल बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रन के लिए। बाय के रूप में ये चौका मिलता हुआ बहुत ही जबरदस्त अंदाज में ये मिसफील्ड हुआ और गेंद चली गई सबको चकाती हुई सीमा रेखा पार। और मोहन के लिए एक सुनहरा अवसर, अगर इस ओवर में 3 विकेट लेते हैं तो उनको मोहन के लिए एक उपहार आया है। अगर आप 3 विकेट लेते हैं तो आपको 11,000 रुपए देंगे सागर सिंह कामाजी के तरफ से। और ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। लेग बाय के रूप में दोनों ही बल्लेबाज रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं और रन आसानी के साथ में दौड़कर पूरा किया। और इस बीच में ये लेग स्टंप पे दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ तो इस तरीके से एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। 2 गेंद पे अगर 2 विकेट लेते हैं तो मोहन सिंह को 11,000 रुपए देंगे।
सागर सिंह कामा जी की तरफ से। और इस बीच में हल्के हाथों से दिशा भर दे दिया, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही चतुराई से खेला गया शॉट और चली गई बॉल धनधनाती हुई सीमा रेखा पार। और इस चौके के साथ अपनी टीम का कर रहे हैं बेड़ा पार और 23 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है। यहां से अभी भी जीत के लिए जो चाहिए कुछ 8 गेंदों पे 25 रनों की आवश्यकता है। 8 गेंद बाकी 25 रन चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए। और कैटरस टीम से गुजारिश की चाय डीजे ऑपरेटर स्कोरर कमेंटेटर के लिए भेज दें। इस बीच में एक जो कैटरिंग की टीम है भाई, जो टीम स्कोरिंग कर रही है वहां तक वो लोग आ नहीं पाएंगे आप लोग के पास, तो प्लीज उन लोग को जूस पानी चाय जो भी रहे वो वहां तक पहुंचा दिया करें। ये एक संबल रिक्वेस्ट। रितेश भाई ओवर टू यू कमेंटेटर। और ये मोहन सिंह अगली गेंद लेकर के और इसको उठाकर मारा है। बॉल जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, उन्होंने इस कैच को लपक लिया। इस तरीके से एक विकेट का पतन होता हुआ बहुत ही अच्छी तरीके से उस कैच को लपक लिया और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पेवेलियन में। और सर कितने पे कितना आया वो बता दें, कितने बॉल्स पे कितने रन आए? 6 गेंदों पे अब यहां से जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता है। ये मुकाबले को रॉयल्स की टीम, मेवाड़ रॉयल्स की टीम को अगर ये मुकाबले को अपने नाम करना है तो 6 गेंद 24 रन। यहां से प्रत्येक गेंद उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त गेंद रहेगी। हर गेंद पे उनको प्रहार करने की आवश्यकता है। और यहां से कितने रन बटोर पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कहते हैं सही सीख, सही किताब, सच्चे दोस्त अगर मिल जाए तो जिंदगी निखर जाती है, वरना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। वही कुछ हस्र यहां पे होता हुआ और यहां पे बल्लेबाजों को अपने इस निखरती हुई पारी को संवारने की जरूरत है और अपने हौसले को बुलंद करके इस बिखरती हुई पारी को संवार के जो भी खिलाड़ी निकाल करके लेके आएंगे मुकाबले को कहीं ना कहीं। और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उछाल के मारा है, उसके पीछे 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन उनके हाथों से लग के बॉल छिटक गई थी, बॉल चली गई पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी जाकर बॉल को उठाते हैं, आसानी के साथ दोनों खिलाड़ी ने 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया था और इस 2 रन के साथ संतुष्ट करेंगे। 26 रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। और ये वापसी करते हुए अच्छी गेंद, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में गुड लेंथ के एरिया में गिरने के बाद बॉल थोड़ी सी उछाल लेती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, बिंदी गेंद अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में वापसी। ये आखिरी ओवर, टीम का स्कोर 26 रन। अभी भी यहां से 4 गेंदों पे 22 रन चाहिए। और इस बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से बल्लेबाज को विफल किया इस शॉट को खेलने में। और इस तरीके से ये मुकाबले में अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे अपना पकड़ खोती हुई मेवाड़ रॉयल्स की टीम। 3 गेंदों पे 22 रन चाहिए। अब यहां से कोई गलती अगर नहीं करते हैं, और इस बीच में एक हल्के हाथों से ड्राइव किया था, बॉल आ रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जब तक फील्ड किया जाता 1 रन आसानी के साथ।
यहाँ पे जय वैरुनाथ राइडर्स की टीम लगभग ये मुकाबले को अपने पॉकेट में कर चुकी है और अब आखिरी 2 गेंद का खेल शेष बचा हुआ और 21 रन चाहिए। तो ये मुकाबले में औपचारिकताएं शेष बची हुई। और इस तरीके से अगली गेंद लेकर के और इस बार उछाल के मारा है, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरीके से जाना होगा पैवेलियन में। रतन सिंह जी को, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, अपनी टीम के बहुत ही लंबे लंबे सिक्सर लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और उनके हाथ निराशा ही लगी है और आउट होकर पैवेलियन में जाते हुए अब आखिरी गेंद 21 रन चाहिए। ये मुकाबले में अब औपचारिकताएं शेष बची हुई और अगला मुकाबला जो खेला जाएगा भांडुप लॉयंस और ओम बन्ना टाइगर्स के बीच में। दोनों टीम तैयार रहें, काफी विलंब हो चुकी है। और इस तरीके से एक एक्स्ट्रा वाइड बॉल का इशारा आता हुआ और इस बीच में एक और ये दिशाहीन गेंद। गेंदबाज को कहीं ना कहीं ये सोचने की आवश्यकता है, आखिरी गेंद है, 21 रन चाहिए, आसानी के साथ में ओवर को समाप्त करें। समय भी काफी ज्यादा विलंब हो चुकी है। और इस बीच में ऑफ स्टंप पे जाकर के घुमा दिया, बॉल जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। दोस्तों एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए सागर भाई की तरफ से, सागर भाई की तरफ से, अगर टीम भांडुप लायंस अगले मैच में अगर टीम भांडुप लायंस 6 बॉल पे 6 6 कोई बल्लेबाज मारता है सो 51,000 रुपए का इनाम है। देखिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन इनाम भी तो बड़ा है ना। इनाम देखिए अब सर, बिल्कुल सर बोल रहे हैं।